नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं छाले के बारे में। मुंह में छाला हो जाता है, जीभ के नीचे इस टाइप का वाइट टाइप का स्पॉट हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या है? और लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ मसाले खाने की वजह से हो गया है, पेट गर्म हो गया उसकी वजह से हो गया है। तो आज हम इसी को थोड़ा सा डिकोड करेंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सिर्फ मसाले खाने की वजह से ऐसा होता है, क्या आपको भी लगता है? कॉमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है? बताइए, फटाफट से बताइए। इसके अलावा जीभ के नीचे भी ऐसा होने लगता है और हमेशा रेड रेड सा, ये जो लिप्स है आपके, जो होंठ है उसके अंदर हमेशा लाल लाल सा रहता है, बहुत ज्यादा लाल लाल सा देखने को मिलता है। तो गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में या लगातार अगर आप इस चीजों से परेशान हो, इन चीजों से, तो क्या रियली में ये सिर्फ और सिर्फ आपके खाने और पीने की वजह से है या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उसी को हम समझेंगे। तो व्हाई डू माउथ अल्सर हैपन? आखिर क्यों होता है, इसको होना ही क्यों है? जो हमारा जो लिप है उसके अंदर जो लाल लाल सा जो आपको दिखता है वो ओरल म्यूकोजा होता है। क्या होता है? ओरल म्यूकोजा। ये जो पतली सी लाइनिंग है, इसकी वजह से आपका जो मुंह है वो अंदर से सुरक्षित रहता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, बचा करके रखता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सब लोग क्या मानते हैं कि बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है या फिर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, और शायद विटामिन की अगर आप टैबलेट खाओगे या खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ठीक हो जाएगा और बहुत फास्टली आप हील हो जाओगे, आपका ये ठीक हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन की टैबलेट जो है इसको ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन क्या आप भी इन सभी चीजों को मानते हैं? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्या सही में ऐसा होता है? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो छाले जिसके हम बात कर रहे हैं उसको आखिर बोलते क्या है। सबसे पहली बात, उसको हम माउथ अल्सर बोलते हैं। इसके अलावा जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, एफेसस अल्सर इसको बोला जाता है, जो कि आपके ओरल म्यूकोजा में जो रेड रेड सा जो होंठ में है ना अंदर सा, वो डैमेज हो जाता है। वो जब लेयर जब डैमेज हो गई, आपके पास ये लिप्स है, ठीक है, सबके पास ये लिप्स होती है। ओ शिट, ऐसा नहीं होता लिप्स, ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है। और अगर ये लिप्स है और अंदर का जो म्यूकोजल लेयर है जो कि लाल लाल सा है, ठीक है, ये जो म्यूकोजल लेयर है इसमें ब्रेकेज आ जाती है, मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है। अब टूट गया, क्या टूट गया? आपके अंदर का एक लेयर था जो टूट गया। अब वो जो लेयर है, जब आप थूक को जब निगलोगे, सलाइवा को जब आप निगलोगे तो भी दर्द महसूस होगा, जब आप कुछ खाओगे तो भी दर्द महसूस होगा, क्योंकि खाने में मसाले अगर ना पड़े तो हम इंडियंस को स्वाद कैसे आएगा? क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती। मसाले सही अमाउंट में होने चाहिए, ज्यादा आपको गरम मसाले नहीं खाने हैं, गर्मी के मौसम में हिसाब से खाने हैं। लेकिन मसालों के बिना मेरी जिंदगी तो बिल्कुल अधूरी है। क्या आपकी भी है? कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप पानी पीते हो तो भी दिक्कत महसूस होता है। कभी कभी तो निगलने में, जब हम थूक जब निगलते हैं, मुझे भी हो रखा है। किस किस को हो रखा है और कोई बहुत ज्यादा परेशान होगा? मेरे तो जीभ के अंदर, मतलब पीछे की तरफ एक दो हुए थे, इसके बाद हुए ही नहीं। जब मैंने केयर करना स्टार्ट किया, जब मैं छोटी थी तब बहुत ज्यादा होते थे, पता ही नहीं कैसे होते थे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो आपका म्यूकोजल लेयर है इसमें फिर छाले होने लगते हैं, जिसको हम माउथ अल्सर बोलते हैं। और मैंने क्या बोला? एफेथस अल्सर भी बोलते हैं। याद रखना इस वर्ड को, ठीक है। अगर कोई मेडिकल लाइन से यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्स मारने में किसी के सामने अच्छा लगे कि हाँ, आपको माउथ अल्सर का दूसरा नाम भी पता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि नर्व्स एंडिंग, जो नर्व्स वगैरह होते हैं, जब हम खाते हैं तो स्वाद कैसे लगता है? हर जगह नर्व्स वगैरह है, ठीक है, उसकी वजह से ये एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा सा छाला बहुत ज्यादा दर्द दे जाता है। जैसे ही ब्रेक हुआ, ये एक्सपोज हुआ, जैसे ही खाना टच हुआ, वैसे ही पेन का जो सिग्नल है वो ब्रेन को गया, और ब्रेन ये महसूस करवाता है आपको कि दर्द तो है भाई, छोटी सी घाव है लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने महसूस कर रखा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर होता क्यों है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते बोलते हम अचानक से खुद के ही होंठ काट लेते हैं, खुद के ही गाल अंदर से कट जाते हैं, खाते खाते खुद के ही दांतों से खुद ही इंजरी लग जाती है। तो हम बोलते हैं कि कोई ना कोई अभी तो मुझे कोई ना कोई गाली दे रहा होगा, कोई ना कोई मुझे भी श्राप दे रहा होगा, मतलब हम तो ये मानते हैं कि कोई ना कोई तो गाली पक्का दे रहा होगा, ठीक है। तो इंजरी की वजह से आप में से कितने लोग मानते हो ये मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश से कभी कभी बहुत हार्शली लग जाता है, चोट लग जाती है। इसके अलावा अगर कोई ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं, दांत में पिन वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उसकी वजह से भी कभी कभी छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी हार्ड टूथ ब्रश, जो उसका ब्रश करने वाला है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जनरली विटामिन की कमी की वजह से अगर बार बार हो रहा है ना, तो विटामिन की कमी है। अब विटामिन में कौन कौन से
विटामिन की कमी है? पहली चीज तो यह कि विटामिन B12 की कमी आपके शरीर में है। दूसरी चीज आयरन की कमी है आपके शरीर में। तीसरी चीज फोलेट की कमी है आपके शरीर में। किस चीज की कमी है? फोलेट की कमी है आपके शरीर में। तो क्या करना है, अगर बॉडी में, अगर मुंह में बार बार छाले आ रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन की कमी है। इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। वैसे पोटली में गांठ बनती है लेकिन आपको गांठ बांध लेने हैं, क्योंकि विटामिन B12 और फोलेट, अगर इन तीनों की कमी बहुत ज्यादा है तो जीभ के अंदर भी आएंगे। यहाँ पे जो माउथ फ्लोर होता है वो बहुत पेनफुल होता है, जीभ के साइड में भी माउथ अल्सर होंगे, ठीक है, और बहुत दर्दनाक होता है। तो इस विटामिन का जो जिस भी खाने में है, अगर डाइट चार्ट आपको चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर डिफिशियंसी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्पेशली औरतों में अगर मेंस्ट्रुएशन वगैरह आ गए, पीरियड्स वगैरह आ गए तो दिक्कत होता है। और मेल हो चाहे फीमेल हो, हार्मोन की अगर गड़बड़ी है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, PCOS या फिर PCOD की अगर शिकायत है आपको, ये औरतों में होता है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो याद रखना है, अगर यूट्रस में गांठें बनने लगी है, अगर यूट्रस में आपके सूजन होने लगा है, यूट्रस में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका जो पीरियड्स है वो अगर टाइम पर नहीं आ रहा है तो भी, या फिर आपके घर में औरतें हैं, मम्मी है, बहन है, पत्नी है, अगर उनको इस प्रकार की दिक्कत है और तब जाकर के माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रीजन ये हो सकता है। लेकिन अगर आप मेल भी हैं और आपको लगातार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो रहा है या फिर लो हो रहा है, या फिर अदर जो भी हार्मोन है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से हार्मोन में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। और मेल हो तो इसका मतलब क्या, हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं होंगे क्या? मेल हैं आप, फिर भी आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सब बीमारी का जड़ क्या है? सारी बीमारियों का जड़ आपका स्ट्रेस है। और अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो मेल हो या फिर आप फीमेल हैं तो आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे। और जब भी फ्लक्चुएशंस होते हैं तो ये जो छाले आते हैं, ये छाले अगर हल्का फुल्का भी अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो ये और ज्यादा होने लगेंगे। तो क्या करना है आपको सही से, सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोचते हो ना कि छाले हुए हैं और उसको हम फोड़ दे या फिर उसको हम ऐसे करके उस पर मतलब कुछ भी ना लगाए, तो नॉर्मली जो छाले होते हैं वो 7 से 14 दिन में, ठीक है, नेचुरली ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप इसको फास्ट कर सकते हो, पानी पी सकते हो, टूथ ब्रश का इस्तेमाल सॉफ्टली कर सकते हो। एक और चीज, अगर आपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं की है या नहीं करते आए हैं तो भी, पायरिया की समस्या है तो भी मुंह में छाले आते रहेंगे और आप इससे हमेशा परेशान रहेंगे। आपको स्पाइसी यानी बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाते हैं या फिर आप जैसे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन वाला पॉपकॉर्न है, ठीक है, नमक बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और लगातार खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि उससे जो आपका म्यूकोजल लेयर है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाता है, इरिटेट होता है। तब जा करके आपकी बॉडी में अगर विटामिन की कमी थोड़ी सी भी हुई तो छाले आने शुरू हो जाते हैं। तो रीज़न ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में होता है, बट क्या डायरेक्टली होता है? बिल्कुल भी नहीं। विटामिन B12 अगर आपको चाहिए तो आप एग्स खा सकते हो, मीट खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप क्या कर सकते हो, विटामिन B12 के लिए आप मिल्क ले सकते हो, सोया मिल्क आप ले सकते हो, आमंड्स का मिल्क आप ले सकते हो, योगर्ट आप खा सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया है कि कर्ड यानी दही और योगर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। स्टेरॉइड्स वगैरह के जो भी आते हैं ना, स्टेरॉइड्स, उसके भी आप दवाइयां ले सकते हो। लेकिन अगर छाले हुए हैं उसमें किसी को भी, मैं वार्निंग दे रही हूं, किसी को भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने। क्या नहीं लेने हैं? एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेने? क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। आप नॉर्मली सूदिंग जेल लगा सकते हैं, आप नॉर्मली यहाँ पे टॉपिकल कुछ आप कुल्ली कर सकते हैं, ठीक है, आप पानी पी सकते हो, लेकिन एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। विटामिन C लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो भी घाव हो गया शरीर में, मुंह के छाले की बात मैं नहीं कर रही हूं, अगर विटामिन C बॉडी में बहुत अच्छा है तो जो भी घाव होते हैं ना वो घाव आसानी से भर जाएंगे। तो मुंह के छाले की बात हो रही है, वो भी भर जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर रिपीट अल्सर हो रहा है, मतलब लगातार आपको अल्सर होते जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहली चीज इसको समझ लेते हैं। सीलिएक डिजीज में क्या होता है, जैसे कि गेहूं हो गया या फिर जौ हो गया, फिर जो राई के जो आटा होते हैं उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन,
कौन सी प्रोटीन? ग्लूटेन, ठीक है। अब जब भी ऐसा इंसान जिसको ये वाला प्रॉब्लम है, सेलिक डिजीज है, जब भी वो गेहूं की रोटी खाएगा या फिर जौ की रोटी खाएगा या फिर राई की रोटी खाएगा, राई के आटे की रोटी, ठीक है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही डाइजेस्टिव सिस्टम पे छोटी आंत के लेयर पे अटैक करने लगता है। मतलब आपका शरीर अब ये जो ग्लूटेन है उस पर रिएक्ट कर रहा है, उसको पचा नहीं रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो अगर किसी को ऐसी वाली समस्या है तो अल्सर आ सकते हैं, लेकिन अगर बार बार अल्सर आ रहे हैं, लगातार अल्सर आ रहे हैं और कभी ठीक हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में इसके रिस्क हाई रहते हैं। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज, इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारा डाइजेस्टिव ट्रैक, मुंह से लेकर के एनस तक, ठीक है, मुंह हो गया आपका, फूड पाइप हो गया, पेट हो गया, आपकी छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, एनस हो गया, जहां पे से आपका जो मल है वो निकलता है, उस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पे भी या पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक अंदर से सूजन से भर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आपको है, बट ऐसे केसेस में भी देखे गए हैं कि छाले आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें क्या होता है, बड़ी आंत के अंदर अल्सर्स वगैरह होने लगते हैं। बेकर्स डिजीज में क्या होता है कि आपके बॉडी में जितनी भी नसें हैं, जितनी भी नसों का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं कि वेस्क्यूलाइटिस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में जितनी भी नसें हैं, फॉर एग्जांपल आर्टरी एंड वेन्स, पूरे शरीर के नसों में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। उस टर्म को हम बोलते हैं वेस्क्यूलाइटिस, ठीक है। इसके अलावा बेकर्स डिजीज में जब ऐसी अगर किसी को समस्या है उसको भी छाले आ सकते हैं, और छाले अगर लगातार बढ़ रहे हैं और आपके पूरे मुंह में छाले आ रहे हैं तो इसके भी रिस्क हो सकते हैं। HIV के पेशेंट्स में भी ये वाले छाले लगातार होते हुए देखा गया है, आपको नहीं है, लेकिन इन सभी बीमारियों में छाले मुंह पे आते हैं। और जिसको छाले लगातार आ रहे हैं, हर कुछ आप कुछ भी खा रहे हो, मतलब 12 महीना है उसमें से आप 6 महीना छाले से परेशान हो, तो भी आपको दिक्कत है, तो भी आपको समझने की जरूरत है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। डाइट चार्ट के लिए आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा स्किन के बारे में मैं अलका ठाकुर वाले चैनल पे हमेशा बताती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए काम करना है, खुद की बॉडी के लिए काम करना है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, टू एजुकेट, टू ट्रीट एंड बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर यू। थैंक यू सो मच।